8-10 विशेषण। चमकीला मोती सुंदर लग रहा है। नेहा ने एक खरगोश और एक सुनहरी चिड़िया देखी। सफेद घोड़ा दौड़ रहा है। नाना जी ने जिज्ञासा और प्रेरित को समझाया कि यहाँ एक, सुनहरी, सफेद तथा चमकीला शब्द क्रमशः खरगोश, चिड़िया, घोड़े और मोती की विशेषता बता रहे हैं। रंगीन शब्दों से पता चल रहा है कि संज्ञा कितनी और कैसी है, अर्थात संज्ञा की विशेषता का पता चलता है। जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। विशेषण शब्द जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेष्य कहते हैं। जैसे एक, सुनहरी, सफेद, चमकीला शब्द खरगोश, चिड़िया, घोड़े और मोती की विशेषता बता रहे हैं, इसलिए खरगोश, चिड़िया, घोड़ा और मोती विशेष्य हैं। जो शब्द विशेषण की भी विशेषता बताते हैं उन्हें प्रविशेषण कहते हैं। जैसे घोड़ा बहुत तेज दौड़ रहा है, यह बहुत गाढ़ा रंग है। यहाँ घोड़े की विशेषता तेज दौड़ना बताई गई है, लेकिन तेज की विशेषता बहुत शब्द बता रहा है, इसलिए यहाँ बहुत प्रविशेषण है। यहाँ रंग की विशेषता गाढ़ा होना है और गाढ़े की भी विशेषता बहुत से पता चल रही है, इसलिए यहाँ बहुत प्रविशेषण है। यहाँ संज्ञा और सर्वनाम की संख्या, रंग, रूप, गुण आदि का पता चल रहा है। इस आधार पर विशेषण के 4 भेद होते हैं। पहला गुणवाचक विशेषण, दूसरा संख्यावाचक विशेषण, तीसरा परिमाणवाचक विशेषण, चौथा सार्वनामिक विशेषण। पहला गुणवाचक विशेषण, जिन शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, रूप, स्वभाव, आकार, अवस्था आदि के बारे में पता चले वे गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। इनके कई प्रकार हो सकते हैं, जैसे गुण दोष, ईमानदार, बेईमान, खुशबूदार, बुद्धिमान, होशियार, सुंदर, बहादुर, कायर, बुरा, शांत आदि। रंग रूप, सुनहरा, गोरा, काला, सफेद, नीला, लाल आदि। आकार अवस्था, बड़ा, छोटा, लंबा, गोल, चौकोर, त्रिकोना, मोटा, पतला, कमजोर, दुर्बल, युवा, बूढ़ा आदि। स्थान, देश और काल, समय के अनुसार विशेषण, शहरी, भारतीय, चीनी, नेपाली, कल, आज, प्राचीन, साप्ताहिक, सालाना, मासिक, पुराना, नया, पूर्वी, पश्चिमी, आधुनिक आदि। स्वभाव, शांत, क्रोधी, दयालु आदि। स्वाद, खट्टा, मीठा, तीखा, चटपटा, नमकीन आदि। वाक्य प्रयोग, मदन होशियार लड़का है। मेरे घर मासिक पत्रिका आती है। कायर व्यक्ति सैनिक नहीं बन सकता। तुम चटपटी सब्जी मत खाओ। दूसरा, संख्यावाचक विशेषण, जिन शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या के बारे में पता चले वे संख्यावाचक विशेषण होते हैं। संख्या निश्चित भी हो सकते हैं और अनिश्चित भी हो सकते हैं। इसके आधार पर संख्यावाचक विशेषण 2 प्रकार के होते हैं। पहला, निश्चित संख्यावाचक विशेषण, जिन शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या के बारे में पता चले वे निश्चितवाचक संख्या विशेषण होते हैं। जैसे 5, 4, पांचवा, प्रत्येक, हर एक, 1000, 5 लाख आदि। यहाँ 5 तौलिए रखे हैं। वह 5वां घर मेरा है। 4 बच्चे बातें कर रहे हैं। हम यहाँ 4 वर्षों से रह रहे हैं। दूसरा, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, जिन शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या के बारे में पता न चल सके वे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे कुछ, सभी, बहुत, कम आदि। यहाँ कुछ व्यक्ति खड़े हैं। बहुत सी लड़कियां पिकनिक पर नहीं गईं। आज कक्षा में कम ही छात्र उपस्थित रहे।
आज सभी ने वोट डाला। तीसरा, परिमाणवाचक विशेषण, जिन शब्दों से किसी वस्तु या पदार्थ की माप तौल का पता चले वहाँ परिमाणवाचक विशेषण होता है। कुछ माप तौल निश्चित होती हैं और कुछ अनिश्चित होती हैं। इस आधार पर परिमाणवाचक विशेषण दो प्रकार के होते हैं। पहला, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, दूसरा अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। पहला, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, जिन शब्दों से किसी वस्तु या पदार्थ की निश्चित मापतौल का पता चले वे निश्चित परिमाणवाचक विशेषण होते हैं। जैसे 1 लीटर, 5 लीटर, 2 मीटर, 7 लीटर, 5 किलो, 10 किलो आदि। गाड़ी में 1 लीटर पेट्रोल भर दो। मोक्ष ने 4 किलो चावल खरीदे। मुझे 7 मीटर कपड़ा दे दो। पहलवान ने 100 किलो अनाज का बोरा उठा लिया। दूसरा, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, जिन शब्दों से किसी वस्तु या पदार्थ की निश्चित मापतौल का पता ना चल सके वे अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण होते हैं। जैसे थोड़ा, ज्यादा, कम, अधिक, बहुत से, कुछ आदि। सब्जी में थोड़ा नमक डालो। भाव्या की थाली में कम चावल हैं। बहुत से व्यक्तियों ने उसकी बात का समर्थन किया। चौथा, सार्वनामिक विशेषण, जब सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले लगकर उसकी विशेषता बताते हैं वहाँ सार्वनामिक विशेषण होता है। जैसे वह जा रहा है, सर्वनाम, यहाँ वह शब्द साधारण सर्वनाम की तरह प्रयोग हुआ है। वह लड़का जा रहा है, सार्वनामिक विशेषण, यहाँ वह शब्द संज्ञा लड़का से पहले लगकर लड़के की विशेषता बता रहा है। कुछ प्रमुख विशेषणों में अंतर। पहला, संख्यावाचक और परिमाणवाचक विशेषण में अंतर। संख्यावाचक विशेषण संज्ञा अथवा सर्वनाम की संख्या बताते हैं, जबकि परिमाणवाचक विशेषण संज्ञा अथवा सर्वनाम की मात्रा अथवा वजन मापतौल का बोध कराते हैं। उदाहरण, मेरे 9 दिन के व्रत हैं, निश्चित संख्यावाचक विशेषण। मुझे 9 किलो फल चाहिए, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। थोड़े दिनों तक रिया केवल फल खाएगी, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। भाई साहब थोड़ी दाल और ले लो, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। दूसरा, सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में अंतर। संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। जो सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले विशेषण के रूप में प्रयोग होते हैं उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे यह खा लो, सर्वनाम, यह सेब खा लो, सार्वनामिक विशेषण। विशेषण की अवस्थाएं। तुलना की दृष्टि से विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं। पहला, मूलावस्था, इसमें एक व्यक्ति, वस्तु या स्थान की विशेषता बताई जाती है। जैसे सचिन तेंदुलकर अच्छे खिलाड़ी हैं। दूसरा, उत्तरावस्था, इसमें 2 व्यक्तियों, वस्तुओं या स्थानों के बीच तुलना करके एक को अधिक एवं दूसरे को कम बताया जाता है। जैसे सचिन तेंदुलकर विराट कोहली से अच्छे खिलाड़ी हैं। तीसरा, उत्तमावस्था, इसमें 2 या 2 से अधिक व्यक्ति, वस्तु या स्थानों में तुलना करके किसी एक को सबसे अधिक या सबसे कम बताया जाता है। जैसे सचिन तेंदुलकर सबसे अच्छे खिलाड़ी हैं। अवस्थाओं का रूप, मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था। उच्च, उच्चतर, उच्चतम। श्रेष्ठ, श्रेष्ठतर, श्रेष्ठतम। न्यून, न्यूनतर, न्यूनतम। सुंदर, सुंदरतर, सुंदरतम। अधिक, अधिकतर, अधिकतम। मधुर, मधुरतर, मधुरतम। आगे नानाजी ने समझाया कि विशेषण शब्दों की रचना निम्नलिखित प्रकार से भी होती है। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और अव्यय शब्दों से विशेषण बनाने के लिए अधिकतर शब्दों के पहले उपसर्ग लगाकर या बाद में प्रत्यय लगाकर भी विशेषण बनाए जाते हैं। जैसे संज्ञा और अव्यय से विशेषण। संज्ञा, अव्यय, विशेषण। अर्थ, आर्थिक। भारत, भारतीय। दया, दयालु। ईर्ष्या, ईर्ष्यालु। आदर, आदरणीय। आलस्य,
आलसी, ऊपर, ऊपरी, भीतर, भीतरी, बल, बलवान, स्नेह, स्नेही, नगर, नागरिक, ज्ञान, ज्ञानी, उपासना, उपासक, विज्ञान, वैज्ञानिक, बाहर, बाहरी, नीचे, निचला, धन, धनी, ग्राम, ग्रामीण, कुल, कुलीन, कृपा, कृपालु, चमक, चमकीला, शक्ति, शक्तिशाली, पीछे, पिछला, आगे, अगला। सर्वनाम से विशेषण। सर्वनाम विशेषण: जो, जैसा, यह, ऐसा, वह, वैसा, मैं, मुझसा, कौन, कैसा, तुम, तुमसा। क्रिया से विशेषण। क्रिया, विशेषण: लड़ना, लड़ाकू, बेचना, बिकाऊ, लूटना, लुटेरा, बनाना, बनावट, चलना, चालू, लिखना, लिखावट। उपसर्ग जोड़कर विशेषण बनाना। बे जमा ईमान बराबर बेईमान, प्र जमा सिद्ध बराबर प्रसिद्ध, निह जमा डर बराबर। हमने समझा जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। विशेषण शब्द जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेष्य कहते हैं। जो शब्द विशेषण की भी विशेषता बताते हैं उन्हें प्रविशेषण कहते हैं। जिन शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम के गुण दोष, रंग रूप, आकार, अवस्था आदि के बारे में पता चले वे गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के गुण दोष, रंग रूप, आकार, अवस्था आदि के आधार पर गुणवाचक विशेषण को पहचाना जाता है। जिन शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित या अनिश्चित संख्या का पता चले वे संख्यावाचक विशेषण होते हैं। जिन शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या का पता चले वे निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जिन शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या का पता ना चल सके वे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जिन शब्दों से किसी वस्तु या पदार्थ की निश्चित या अनिश्चित माप तौल का पता चले वहां परिमाणवाचक विशेषण होता है। जिन शब्दों से किसी वस्तु या पदार्थ की निश्चित माप तौल का पता चले वे निश्चित परिमाणवाचक विशेषण होते हैं। जिन शब्दों से किसी वस्तु या पदार्थ की निश्चित संख्या या माप तौल का पता ना चल सके वे अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण होते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और अव्यय शब्दों से विशेषण बनाने के लिए अधिकतर शब्दों के पहले उपसर्ग लगाकर या बाद में प्रत्यय लगाकर भी विशेषण बनाए जाते हैं।